सजीला आगे से ये कहे शादी के बाद कि हाँ ठीक है, अब ये तुम घर गाड़ी सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, तो शानी कहेगा कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। तो वो आगे से कहेगी कि देखो शानजे तुमसे मोहब्बत करती थी। वो कहेगा हाँ, अगर वो करती थी तो उसने तुम्हारे नाम मैं हब्स ड्रामे की आयशा को और तेरे बिन की यहाँ पर मीरम को बहुत ज्यादा स्टूपिड करार देता हूँ कि मतलब इनसे वर्स्ट कैरेक्टर कोई नहीं हो सकता। बट अगर आपने कोई मेल वर्जन देखना है इन कैरेक्टर्स का तो वो है हमारे पास शानी। सबने यही कहा कि मैं खुदगार मतलब ही बेस हूँ। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? एज पर माई एनालिसिस बहुत ही ज्यादा हेटफुल कैरेक्टर बन चुका है एज ऑफ नाउ फीमेल्स की नजरों में, क्योंकि भैया कोई इतना ज्यादा भी ब्लाइंड नहीं हो सकता कि जिसके सामने इतनी क्लियर पिक्चर हो कि एक लड़की धड़ल्ले से सिर्फ दौलत का मुतालबा कर रही है, बार बार ये कह रही है कि सब कुछ तुम अपने नाम ट्रांसफर कर लो, उसके बाद शानजे को ऐसे किक ऑफ करना है कि मतलब प्यार शादी दोस्ती ये सब कुछ तो गए भाड़ में। इंसानियत के नाते भी आई डोंट थिंक सो कि आप किसी के बारे में इतना नेगेटिव हो सकते हो और बावजूद ये सारा कुछ सुनने के आप अपनी माँ के सामने कनपट्टी पे बंदूक रख के ये मुतालबा कर रहे हो कि हाँ उसकी सारी बात मानी जाए। एंड ऑब्वियसली दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। आप इस तरह तो अपने पेरेंट्स से दुनिया की कोई फजूल से फजूल बात भी बनवा सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ पर बात जिंदगी मौत पे आ जाए वहां पर इस तरह के वर्स्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो शानी की माँ है वो जाएगी ऐसे में जाकर करेगी बात और सजीला का हाथ मांगेगी। वो कहेगी कि आप बताओ कि हम कब इसको लेने के लिए हैं। उसकी माँ कहेगी कि आप जब मर्जी आ जाए, केड़ी को साड़ी चलनी जड़ा तू आगे पूछ रही है। गजब बेइज्जती है। मतलब होगा तो वही ना जो बच्चे आपस में डिसीजन ले चुके हैं। तो सजीला बड़ी खुश है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो धमाका दिखा दिया जाएगा और वो ये कि यहाँ पर शादी की प्लानिंग्स चलने लग रही हैं सजीला के साथ शानी की। अब दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो आपको लास्ट एपिसोड में दिखाए जा सकते हैं। हम सिनेरियो नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं और ऑब्वियसली उसकी शॉपिंग के लिए जब जा रही है ये शानी के साथ तो उसको बता रही है कि शादी के बाद इस तरह से वो शानजे को किक ऑफ करके उस घर से बाहर निकाल देगी और वो इतने बड़े घर के अंदर बड़े सुकून से ऐशो आराम से रहेगी। जबकि शानी का ध्यान सिर्फ इस टाइम सजीला के ऊपर है कि उसके साथ शादी होने जा रही है। वो ये नहीं देख रहा कि वो क्या बातें कर रही है। सजीला ने ये सोच रखा है कि वहां पर उस घर में एडजस्ट होने के बाद वो शानजे का पत्ता काटेगी और उसके बाद सुकून से उस घर में रहेगी। लेकिन भैया शानजे तो मतलब हमेशा ऊपर से खेलती है। जैसे आपको याद होगा कि जिस टाइम ये घर नाम पे करवाना चाह रही थी तो इससे पहले के शानी कोई ऐसा मुतालबा करता उसने खुद से नाम पे कर दिया। सजीला जो भी डिमांड करती रही इससे पहले कि शानी रिक्वेस्ट करता शानजे से, शानजे ने वो बात खुद से मान ली अपने शानी को खुश करने के लिए। तो इस दफा भी ऑब्वियसली अब इसका उस घर में रहना नहीं बनता, ये इस घर में रहकर क्यों चले। तो वो ये डिसीजन लेगी कि ठीक है शादी तो उनकी हो ही रही है तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ कहीं दूर। अच्छा ये मैं आपको सिनेरियो नंबर 1 बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जब शानजे ये डिसीजन लेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें शानी की माँ, उसकी बहन और ऐसे में बाकी सारे जो लोग अटैच्ड हैं खाबर वगैरह, ये सब लोग मुत्तफिका ये डिसीजन लेंगे कि हाँ ठीक है हम शानी को उसकी ज़िंदगी जीने देते हैं उस घर में। वहाँ पर शानजे तो वैसे ही नहीं है। माँ कहेगी कि बेटा मैं तो किसी छोटे से घर में भी रह लूँगी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि शायद मुझे बहुत ही आयशो आराम की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने जो भी डिसीजन लिया अब तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो। अब जब ये सब कुछ देखेगा ना शानी के मतलब ऐसे में शानजे ने भी ये प्लान कर लिया है जाने का, माँ भी जा रही है, बहन भी दोबारा मिलने की कोई बात नहीं कर रही, तो मैं ऐसे में कैसे रहूँगा सिर्फ इस एक लड़की के साथ। तो ये बात उसको खटकेगी ज़रूर। और इससे पहले कि यहाँ पर सजीला अपना उससे भी बड़ा मुतालबा करे कि भैया हाँ ऐसे में मैं चाहती हूँ कि तुम अब शानजे को तलाक भी दे दो। तलाक के मामले में शानजे सिर्फ ये कहेगी शानी को भी और सजीला को भी कि मेरा नाम अलग मत होने देना शानी के साथ, मैं शानी की बीवी रहकर दुनिया के किसी भी कोने में रह लूंगी। मतलब ये एक वो बर्निंग पॉइंट देकर जाएगी जिसके बाद हो सकता है मतलब कि आपको ऐसा दिखाया जाए कि इतना सब कुछ देखने के बाद जो कि पीछे भी सजीला बहुत ज्यादा अपसेट होती रही है जैसे जैसे जो कुछ भी करने लग रही होती थी हमारी शानजे, जैसे उसके घर में आकर ये कहना कि हाँ ठीक है मुझे उसकी मोहब्बत में तुम भी कबूल हो, तो उस पॉइंट पर सजीला ने ये कहा कि हाँ नहीं तुम पहले उसके साथ शादी करो। तो इस पॉइंट पर सजीला के अंदर से कोई इंसानियत जागे और उसकी माँ की बातें भी उसके जहन में आए और वो एंड टाइम पर शादी से इनकार करके ये कहे कि मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत से प्यार करती थी, तुम्हें सिर्फ
प्यार करती है जिसका नाम है शांति। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दौलत की वजह से रह रही थी या रहना चाह रही थी। तो ये बात सुन के यहाँ पर हमारा जो शानी होगा वो चौंक जाएगा और उसको पता चलेगा कि मतलब वाकई जो शांजे थी वो ठीक कहती थी कि ये सिर्फ दौलत के पीछे है, इसको मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है। और शांजे ने अपने एक्ट्स के थ्रू प्रूफ कर दिया कि हाँ वो वाकई मुझसे प्यार करती है, ना कि सजीला, जिसके बाद घर का माहौल बेहतर होगा और इस तरह से इसका जो रिलेशन है वो शांजे के साथ ही कंटिन्यू होगा। ये है सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 के अंदर और थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर दें कि इसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद यहाँ पर जिस टाइम डिसीजन लेने लग रही है हमारी शांजे के, ठीक है वो घर छोड़ के जा रही है, तो बाकी सब कुछ वैसे ही कि हाँ ठीक है शायद फैमिली मेंबर्स भी ना रहें या अगर रहेंगे भी वहाँ पर तो उनको पता है कि सजीला ने हमारा जीना हराम कर देना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्द शानी के सामने आने वाली हैं। जब शांजे छोड़कर जा रही होगी तो उस टाइम ये बात कहेगी सजीला को कि भाई तुम मेरा नाम अटैच रहने देना, लेकिन आगे से सजीला क्या डिमांड करेगी शानी के साथ कि देखो अगर तुम चाहते हो कि हमारा रिलेशन कंटिन्यू रहे, शादी तो हमारी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हर तरह से जो कनेक्शन है वो शांजे से ख़त्म हो जाए, तुम उसको डिवोर्स दो। एंड दैट इज़ समथिंग कि वो रिक्वेस्ट करके गई थी शानी को भी। शानी कहेगा कि तुम्हें सब कुछ तो मिल गया, तुम इस घर में भी आ गई, तुम्हें इज्जत भी मिल गई, तुम्हारे साथ शादी भी कर ली, आज तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो शांजे तो वैसे भी यहाँ से जा रही है, तो उसको क्यों तुम चाह रही हो कि मैं डिवोर्स दूँ? तो वो कहेगी कि बस मैं नहीं चाहती दिस एंड दैट। तो हो सकता है कि शानी उसकी ये बात ना माने। एक तो यहाँ पर आकर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये भी बन सकता है कि सजीला आगे से ये कहे शादी के बाद कि हाँ ठीक है अब ये तुम घर गाड़ी सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, तो शानी कहेगा कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तो वो आगे से कहेगी कि देखो शांजे तुमसे मोहब्बत करती थी, वो कहेगा हाँ अगर वो करती थी तो उसने तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया, अब तुम अगर मेरे से मोहब्बत करते हो तो तुम ये सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर करो। बहुत तेज हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहेगा कि बहुत तेज हो रहे हो, तुम मुझे क्या इतना चूतिया समझते हो कि मैं अब ये सारा कुछ करने के बाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूं? तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर आकर शानी का दिमाग थोड़ा सा खुले कि भाई व्हाट एग्जैक्टली शी वांट फ्रॉम मी, और ये सब कुछ उसने आखिर क्यों किया। तो वो ये कहेगा कि भाई तुम इस घर में रहो, तुम मेरी बेगम हो, राज करो, ये नाम ट्रांसफर करने वाला सीन क्यों दरमियान में लेके आ रही हो और क्यों डिमांड कर रही हो कि मैं शांजे को तलाक दूं? अब इसी वजह से वो घर का माहौल ख़राब करेगी, नाराज़ होगी, उसकी फैमिली मेम्बर्स को टॉर्चर करेगी। ये सब कुछ आपको बड़ा स्क्वीज करके दिखाया जा सकता है नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में, जो कि डेफिनेटली इसकी लास्ट एपिसोड होगी और आपको एंड रिजल्ट डेफिनेटली चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से यही दिखाया जाएगा कि जो हमारा शानी है अगर शादी हो जाती है तो सजीला को डिवोर्स देगा, या फिर सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि इनकी शादी होगी नहीं। और ये सब कुछ बहुत अच्छे से सजीला को बेहतर करके एक अच्छा कैरेक्टर बना के कंक्लूड कर देंगे, जो कि मेरे ख्याल से